तो दोस्तों आज हो चुका है 26 अगस्त दिन बुधवार और आज दिन भर के शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट के अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर खबरें बाजार की। निफ्टी सेंसेक्स में आज फिर आई कमजोरी। दिन के शुरुआती कारोबार में बाजार बढ़त के साथ खुले, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली और आईटी शेयरों में बिकवाली से तेजी से आई कमजोरी। कारोबार के अंत में निफ्टी 50 करीब आधा % गिरकर 24,207 और सेंसेक्स में भी 77,472 के आसपास हुआ बंद। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सुबह भारतीय बाजारों को सपोर्ट मिला, हालांकि बाद में इस सकारात्मक संकेत का असर मुनाफा वसूली के कारण कम हो गया। आईटी शेयरों पर दिखा दबाव। आज आईटी सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली। सेक्टर करीब 1.5% नीचे रहा। अमेरिका का H-1B वीजा फीस और एनवीडिया के नतीजे को लेकर निवेशकों की सतर्कता आईटी शेयरों पर भारी पड़ी। निजी बैंकिंग शेयरों में दिखी मजबूती। जहां आईटी और कुछ बड़े शेयर्स दबाव में दिखे, वहीं निजी कंपनियां और वित्तीय शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। रिटर्न के अनुसार निजी बैंकों में लगभग 0.5 से 1.1% तक की बढ़त देखने को मिली। सोने की कीमतों में तेजी जारी। अगस्त में सोने ने मजबूत प्रदर्शन किया और महीने में करीब 14% की बढ़त दर्ज की। सुरक्षित निवेशकों की मांग और वैश्विक परिस्थितियों में सोने को सपोर्ट कर रही है। एफएनओ बाजार पर सेबी की सख्ती। डेरिवेटिव बाजार में कथित ट्रेडिंग हेरफेर के खिलाफ सेबी की कार्यवाही से नियामकीय निगरानी बढ़ने के संकेत। इससे ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन कारोबार में आगे और सख्ती की संभावना पर हो रही है चर्चा। टाटा स्टील करीब 1,781 करोड़ की बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील के खिलाफ 1,781 करोड़ के जीएसटी टैक्स और डिमांड को खारिज किया। खबर से कंपनी को बड़ी कानूनी और वित्तीय राहत मिलेगी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी आया अपडेट। 4,700 करोड़ का प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट से कंपनी के ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक और मजबूत मिलने की उम्मीद। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का भी एमपी में बड़ा निवेश। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने मध्य प्रदेश के मलानपुर में 480 करोड़ की नई सुविधा शुरू की। कंपनी को इसके भविष्य में लगभग 3,800 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने की उम्मीद। आईडीबीआई बैंक लगातार 5वें दिन तेजी में हुआ बंद। आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 5% चढ़कर 92 रुपए के आसपास हुआ बंद। 5 लगातार कारोबारी सत्रों में 14% चढ़ चुका है। वहीं पर क्राइसिल ने बैंक की रेटिंग को ग्रेड बरकरार रखा है। असिस्ट क्वालिटी में भी सुधार का उल्लेख किया। डीसीबी बैंक भी 2,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में। डीसीबी बैंक ने 2,000 करोड़ के कैपिटल राइज पर विचार किया, जिससे लगभग 1,500 करोड़ इक्विटी के जरिए जुटाने की योजना बनाई। पी निवेशकों के साथ बातचीत की खबर से शेयर में हलचल आई। वरुण ब्रोवरेजेस आज 4% गिरा। वरुण ब्रोवरेजेस का शेयर 4% गिरकर 420 रुपए के आसपास आया। 3 महीने के निचले स्तर पर किया कामकाज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 730 करोड़ के नए ऑर्डर मिले। 10 अगस्त के बाद से कुल 730 करोड़ के ऑर्डर किए हासिल। ऑर्डर में रडार, अवियोनिक्स, सिक्योरिटी, मेडिकल और ईवीएम और सर्विसेज जैसे क्षेत्र है शामिल। कापरी ग्लोबल कैपिटल का मुनाफा हुआ दुगना। शेयर करीब 9% चढ़ा। Q1 के कंपनी के प्रॉफिट दुगना होकर 353 करोड़ और एएमयू 62% बढ़कर 40,112 करोड़ हुआ। HDFC बैंक में नए सीईओ के अपडेट का इंतजार। HDFC बैंक के चेयरमैन राजीव कुमार ने आरबीआई गवर्नर को नए एमडी एंड सीईओ के बारे में जानकारी दी। हालांकि नए नियुक्त व्यक्ति का नाम विस्तृत घोषणा अभी सामने आनी बाकी। यूपीएल सीओओ का इस्तीफा। यूपीएल में सीओओ तसंत तम्हाने ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कंपनी छोड़ने का फैसला किया। उनका रेजिग्नेशन 31 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा। गैब्रियल इंडिया 935 करोड़ का निवेश की आई खबर। केल्मो इंडिया में 30% की हिस्सेदारी के लिए 935 करोड़ निवेश करने की योजना बनाई। यह निवेश ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक्स और ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी में विस्तार के लिए होगा। सीमेंट सेक्टर में दिखी तेजी। रेमको सीमेंट, डालमिया भारत, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट और एसएससी जैसे सीमेंट सेक्टर में आई तेजी। निफ्टी सीमेंट का इंडेक्स 1.3% चढ़ा, जबकि H2 फाइनेंशियल ईयर 2027 में मार्जिन रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है। 3M इंडिया के शानदार क्वार्टरली रिजल्ट आए। रेवेन्यू करीब 14.5% बढ़कर 5,090 करोड़ और पेट 9.7% बढ़कर 522 करोड़ हुआ। कंपनी ने 506 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा भी की।
MTAR टेक्नोलॉजी 80% ग्रोथ का लक्ष्य। MTAR टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए करीब 80% रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य बताया। कंपनी का ऑर्डर बुक 5000 करोड़ से अधिक बताया गया, जिससे कि फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत हुई। TCS 1 सितंबर को बोफा इंडिया के साथ एनालिटिक इन्वेस्टर मीटिंग आयोजित करेगा। बैठक में कंपनी के बिजनेस आउटलुक और सेक्टर ट्रेंड पर भी चर्चा होने की संभावना। डीमार्ट का ऑपरेटर रेवेन्यू सुपरमार्ट में लगभग 113.8 करोड़ का ब्लॉक डील हुई। भारी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी के बीच शेयर इंट्राडे में हाई से करीब 4% नीचे आया। मोल्डटेक पैकेजिंग और मोल्डटेक टेक्नोलॉजी में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर का हुआ अनाउंसमेंट। कंपनी के शेयर होल्डर को प्रत्येक एक शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। रतन इंडिया पावर की AGM की तारीख आई सामने। रतन इंडिया पावर 19वीं AGM 24 सितंबर 2026 को होगी। कंपनी ने बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की तारीखों की भी घोषणा की। क्लाइंट का नया टारगेट 1040 रुपए। PL कैपिटल ने क्लाइंट पर नया टारगेट 1040 रुपए दिया। होल्ड रेटिंग कायम रखी। केपरी ग्लोबल कैपिटल का खुदरा लोन में मजबूत ग्रोथ और पहली तिमाही में मुनाफा दुगना होकर 353 करोड़ होने से कंपनी का शेयर 7% चढ़ा। 3 दिनों में इसने कुल 16.5% की शानदार तेजी दिखाई। सीगल इंडिया का REC पावर से 609 करोड़ के पावर इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट पर L1 बिडर बनने और अरुणाचल प्रदेश में 704 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट मिलने की खबर से शेयर में 4.16% का उछाल आया। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज कंपनी ने अपने ESOP योजना के तहत कर्मचारियों को 4110 नए शेयर आवंटित किए, जिसके साथ ही कंपनी की कुल शेयर पूंजी बढ़कर 83.46 करोड़ हुई। टेक्सटाइल सेक्टर में भी मुफ्त व्यापार समझौता और PLI योजना के दम पर भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर की EBITDA 34% बढ़ी, 3270 करोड़ रुपए पहुंची। अरविंद वेल्सपन और वर्धमान के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। BCL इंडस्ट्रीज प्लांट में आग लगने के कारण बाधित हुए इथेनॉल उत्पाद अब दोबारा शुरू हुआ। अगले 3-4 दिनों में वाणिज्य उत्पाद पूरी क्षमता से शुरू होने की उम्मीद। इंडियन ऑयल कारपोरेशन बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशकों की कमी के चलते सेबी ने नियमों के तहत BSE NSE के 14.2 लाख जुर्माना लगाया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सरकारी स्वामित्व का हवाला देकर माफी मांगी। आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ गाजा अल्टरनेटिव असेट मैनेजमेंट का IPO। 160 रुपए के प्राइस के सामने 185 पर हुई लिस्टिंग। 15 से 15.5% का मिला लिस्टिंग गेन। टेप्सन इंस्ट्रूमेंट के IPO के अलॉटमेंट की आई जानकारी। 300 रुपए के प्राइस के सामने 310 का दिख रहा है GMP। 103% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 184 गुना हुआ है IPO सब्सक्राइब। 28 अगस्त को शेयर मार्केट में होगी लिस्टिंग। आज आएंगे अगमोंट एंटरप्राइजेस के IPO अलॉटमेंट के स्टेटस की जानकारी। 788 रुपए के प्राइस के सामने 315 की दिख रही है GMP। 39 से 40% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 111 गुना हुआ है IPO सब्सक्राइब। 31 अगस्त को शेयर मार्केट में होगी लिस्टिंग। हाईटेक इंजीनियरिंग का IPO लगभग 51 गुना हुआ सब्सक्राइब। 53 रुपए के प्राइस के सामने 40 की दिख रही है GMP। 75% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 27 अगस्त तक लगा सकेंगे IPO में पैसे। स्काईवेज एयर का IPO लगभग 5 गुना भरा। 138 रुपए के प्राइस के सामने 40 की दिख रही है GMP। 28 से 29% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 27 अगस्त तक रहेगा IPO खुला। सिम्बायोटिक फार्मा के IPO भी लगभग 5.5 गुना भरा। 988 रुपए के प्राइस के सामने 315 की दिख रही है GMP। लगभग 31% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 27 अगस्त तक लगा सकेंगे IPO में पैसा। अन्नू प्रोजेक्ट का IPO लगभग आधा भरा। 99 रुपए के प्राइस के सामने 4 की दिख रही है GMP। 28 अगस्त तक इस IPO में लगा सकेंगे पैसा। 27 अगस्त से ओपन होगा ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का IPO। 82 रुपए के प्राइस के सामने 48 की दिख रही है GMP। 58% तक के लिस्टिंग गेन की है अनुमान। 31 अगस्त तक IPO रहेगा खुला। 28 अगस्त से ओपन होगा प्रायोरिटी ज्वेल्स का IPO। 200 रुपए के प्राइस के सामने 30 की दिख रही है GMP। 15% तक के लिस्टिंग गेन की है अनुमान। तो ये थे आज दिन भर के शेयर मार्केट IPO मार्केट के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।